हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कंदर्प ऋषि और देवी आहुति ने बहुत चाहा और फिर तब उनको भगवान ने कहा कि वो उनके घर आएंगे। और 9 कन्याओं के बाद जब वो चाहने लगे कि अब मैं इस जीवन से अपने आप को संन्यास में ले जाऊं, तो उनके घर में भगवान खुद आए और अवतार हुआ कपिल भगवान का। जब उनके घर में कपिल भगवान का आए तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी ये जो 9 कन्याएं हैं इनका क्या होगा। तो कपिल भगवान ने कहा, क्योंकि वो ज्ञान के अवतार थे, उन्होंने ज्ञान का दिया उपदेश, तो उन्होंने कहा आप इनकी चिंता ना करें और अब आप जाकर अपना तपचर्या करें और जो करना चाहते हैं, जैसे भी आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं करिए। उन 9 कन्याओं के लिए आप चिंतित नहीं हुए। उनके लिए 9 ऋषि आए और उनकी उनसे शादी हो गई और उनकी शादी करा दी गई 9 कन्याओं। अब जो कपिल भगवान थे, उनकी माता ने उनसे पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ईश्वर रूप है, ईश्वर हैं, कि मुझे ज्ञान का उपदेश दो। तो कपिल भगवान उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इन इंद्रियों को हमें अपने कंट्रोल में करना चाहिए। वो कहते हैं, माता, एक बारी एक राजा एक बकरे को देता है और कहता है कि जो इस बकरे को के आगे घास डालेगा और वो नहीं खाएगा, उसको मैं इनाम दूँगा। हर कोई आता है और बकरे के आगे घास डालता है, उसको सारा दिन घास खिलाते हैं, लेकिन जब शाम को राजा के दरबार में उसके आगे घास डाली जाती है तो भी वो घास खाने लगता है। सब बड़े परेशान होते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही समझदार होता है, वो कहता है आज मैं इसको घास खिलाऊंगा और शाम को ये घास नहीं खाएगा। राजा ने कहा ठीक है। वो उसे ले जाता है जंगल में, लेकिन घास नहीं खाने देता। जब बकरा घास खाने लगता है वो उसको एक डंडी मारता है कि घास नहीं खाए। इस तरह से सारा दिन बीत जाता है और वो बकरे को घास नहीं खाने देता। जब शाम को राजा के दरबार में आता है और वो घास उसके आगे डाली जाती है तो वो घास को देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं घास खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। तो इसीलिए हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझाना चाहिए। मन हमारा बड़ा चंचल होता है, इसे भोगों से हटाकर भगवान की ओर लगाना चाहिए और तपचर्या करनी चाहिए और अपने पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा सुलभ बन सके। अब हमें गुस्सा ना आए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए हमें त्याग करना बहुत ज़रूरी है। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं और उनका उपदेश ज्ञान के लिए ही उनका जन्म हुआ है और वो ज्ञान का ही उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जीवन में हमें इस मन को जीतना चाहिए, मन के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये मन इधर उधर ना भागे और भगवान की भक्ति में लीन रहे। कहते हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमें दिखना है। एक बार तुकाराम जी कहते हैं कि सीता अशोक वाटिका में है और वहाँ पर फूल जो हैं वो सफ़ेद हैं, लेकिन भगवान हनुमान कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर तो फूल लाल हैं। जब राम जी से बात होती है तो राम जी कहते हैं कि भगवान ने, हनुमान जी ने फूलों को गुस्से से रक्त रूप में देखा, तो इसलिए उन्हें भगवान को जो फूल हैं वो लाल दिखाई दिए। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को बड़े ध्यान से, आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, सब पर ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छे से ज्ञान पूर्वक ये सारे कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा बन सके, सफल बन सके और हम इसका उपयोग कर सकें परमात्मा को मिलने के लिए, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं और एक दिन हमें उनमें ही मिलना है। उनका ज्ञान जो है वो हमें बड़े उससे मिलता है। इसके लिए हमें तप करना चाहिए।
गोपियों ने निष्काम कृष्ण की सेवा की थी। उन्हें हर वक्त लगता था कि कृष्ण हमारे साथ हैं। एक बार एक ब्राह्मण होते हैं, बहुत ही पहुँचे सिद्ध ब्राह्मण होते हैं, गोदावरी के तट पर वो रोज स्नान करते हैं। उन्हें एक आदमी बहुत तंग करता है, रोजाना वो उनको तंग करता है। एक दिन वो सोचता है कि आज तो इस ब्राह्मण को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो ब्राह्मण जब गोदावरी के तट से नहा कर आते हैं तो उनके ऊपर थूकता है। वो फिर नहाने चले जाते हैं, वो फिर थूकता है। ये क्रम चलता जाता है। वो बार बार नहाने जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। हार कर वो आदमी उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आप में इतनी सहन शक्ति कैसे है। तो वो बताते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी वजह से आज मैंने गोदावरी में 108 बार स्नान किया और उसका पुण्य प्राप्त किया। इतनी सहन शक्ति और इतना अच्छा सोचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कहा कि आप जितनी बार मेरे पर थकते हैं मैं उतनी बार स्नान करने जाता हूँ और उतनी बार स्नान करके लौटता हूँ तो मुझे लगता है कि माँ गोदावरी की मुझ पर कृपा हुई है। इतना सोचना कितना मुश्किल है कि कोई हम पर थूके और हम इस तरह का सोचें। ऐसा कोई ब्रह्म ऋषि ही कर सकता है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पे क्रोध, छोटी छोटी बातों के लिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम भगवान की शरण में हैं तो हमारा अहित कोई नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कहे, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें तो अच्छा ही करना है और सादा और सात्विक आहार लेना है। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो उससे हमारे अंदर के आचार विचार सात्विक होते चले जाते हैं और हमें उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हमें गुस्सा कम आता है और हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। भगवान की शरण में रहने से हमें बहुत कुछ मिलता है। भगवान हम पर बड़ी कृपा करते हैं। कपिल भगवान ज्ञान का रूप थे और उन्होंने जन्म लेकर ज्ञान दिया। वो अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो जीवन है वो सफल हो। आपको अपने जीवन में एक न एक दिन भगवान की शरण में जाकर तपचर्या करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति को मानकर हमें उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। वो आपका जो अपना मानने का तरीका है वो कैसा भी हो सकता है। आप राम, कृष्ण, गुरु किसी को भी मान सकते हैं। रास्ता एक ही है और वो है कि ईश्वर के शरणागति होना। तो हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी हमें भक्ति मिलती है। भक्ति हमें करने से बहुत लाभ होता है। भगवान का कीर्तन, भक्ति ये सब करने से हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी अपने आप को आनंदमय स्वरूप पाते हैं। आनंद जो है वो भगवान में ही है, परमानंद है। क्योंकि आप देखिए, आप कोई भी भोजन एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन आपकी अरुचि हो जाती है, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से आप कितनी भी किसी चीज़ को एक बार नहीं 10 बार करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान और परमात्मा का जो आनंद है वो परमानंद है। वो आनंद हमेशा रहता है। भगवान के नाम में ही आनंद है, ईश्वर में ही आनंद है। ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। ईश्वर से ही मिलकर हमें आनंद प्राप्त होता है। हमें भोगों की ओर ध्यान ना देकर ईश्वर की शरणागति होना चाहिए और अपने ईश्वर के साथ हमेशा रहना चाहिए। हमें हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रभु के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, और अपने नाम जप और अपने नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो भी नियम बनाए उनका पालन करिए। ये नहीं है कि आप अपने जीवन के काम ना करें, आप गृहस्थ में हर काम कीजिए, लेकिन अपने प्रभु को भी जरूर याद कीजिए और उनके साथ जुड़े रहिए। तो इस तरह से हम भागवत की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से हमें कितना ज्ञान और कितना कुछ भागवत में दिया हुआ है। अगर हम उस पर आचरण करें और अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ही उत्तम जीवन जी सकते हैं। आज हमारे जीवन में शास्त्रों की कमी है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है
वो हर वक्त दुखता ही रहता है। इसलिए शास्त्रों का पठन जरूर करना चाहिए। कोशिश करिए और आप भी रोजाना एक पेज जरूर पढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।